मैथमेटिक्स का एक पैकेज लेकर के आए हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले तक सारी चीज़ें मैथमेटिक्स की पूरी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें आपके 14 चैप्टर्स हैं और 14 चैप्टर्स को इस तरीके से कंप्लीट करना है कि कंप्लीटली आपको इस स्थिति में पहुंचा देना है। मार्क्स का जो लेवल होगा वो 100 आउट ऑफ 100, यानी कि उस तरीके की प्रैक्टिस और उस तरीके की सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर के साथ, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स के साथ डिज़ाइन करना है। अगले लगभग 90-95 दिन आपके पास मोटे मोटे 100 डेज हैं और इन 100 डेज में इतना काम कर लेना है कि ये अचीवमेंट आपको मिल जाए। 99 एक अलग चीज़ होती है और 100 एक अलग चीज़ हो जाती है। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए एक सम्मान और प्रतिष्ठा की विषय वस्तु होगी और इन फ्यूचर आपको हमेशा एक मोटिवेशन देता रहेगा ये मार्क्स आपको। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लीजिए कि वो सिलेबस जिसके साथ आपको काम करना है, आप किसी भी बोर्ड से पढ़ें, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, बिहार बोर्ड, सारी जगह पे सिलेबस यही है। ये NCERT का सिलेबस है, ठीक। और हर बोर्ड के लिए यही सिलेबस डिजाइन किया गया है पूरा ऑल ओवर इंडिया, जिसमें इन चैप्टर्स को शामिल किया गया है और इन्हीं के साथ में आपको काम करना है और इस तरीके से काम किया जाए कि लेवल वो अचीव हो जिससे किसी भी तरीके का कंसेप्चुअल कहीं मिसिंग ना रह जाए। और ये चीज़ 100 आउट ऑफ 100 आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, पूरे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। ये वो सीढ़ी बनती है जो जीवन भर आपको आगे बढ़ने के लिए, जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम करती रहती है, ठीक। तो जो जीवन में अवसर मिला है क्लास 10th का एग्ज़ाम देने का, इस 10th के एग्ज़ाम को इतना शानदार बना लीजिए और उसके लिए कुछ करना विशेष नहीं है। आप जिस तरीके से गाइड किया जाए, जिस तरीके से चीज़ें आपके सामने रखी जा रही हैं, बस उसी को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो ये 14 चैप्टर्स में से सबसे पहले हम जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, द्विघात समीकरण। यहाँ से अपनी जर्नी को हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसी के एक एक क्वेश्चंस को एक मॉडल पहले चैप्टर बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका 4th चैप्टर है, इस चैप्टर को एक ऐसा चैप्टर बनाया जाए जिससे आपको ये फील आने लगे कि हाँ, हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, एक फंक्शन होता है जिसको fx कहा जाता है। ये fx इक्वल्स टू ax² प्लस bx और प्लस c, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब इसकी पावर क्या है, 2। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें प्रयोग हुई हैं। एक तो x एक वेरिएबल है, इसको हिंदी में चर बोला जाता है। x क्या है, एक चर है और उसके अलावा यहाँ पे a है, b है और c है, ये सारे रियल नंबर हैं। a b c क्या है, ये रियल नंबर है, यानी कि ये कांस्टेंट के फॉर्म में आपके सामने आएंगे। और जो वेरिएबल है वो x है, सिंगल वेरिएबल होगा और जो इसकी पावर होगी यानी कि वेरिएबल की, वो कितनी होगी, 2, पावर 2 होगी, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक होगा, ठीक। ये पॉलिनोमियल है। अब कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो इक्वल्स टू 0 हो जाए, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हो जाए तो उसी को आप समीकरण या द्विघात समीकरण कह देंगे और उसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है आपका स्टैंडर्ड मानक जो है द्विघात समीकरण, ठीक। यानी कि जो द्विघात समीकरण है, इसके नेचर को और अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यानी मानक द्विघात समीकरण है जिसमें पावर कितनी है, 2। टर्म्स यहाँ पे आपको कितने नजर आ रहे हैं, 3 टर्म्स। मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि a 0 नहीं हो सकता। a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ये पहली शर्त है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस तरीके का हो जाएगा,
और वैसे में फिर ये bx प्लस सी बचेगा, मीन्स इसका नेचर ही खत्म हो जाएगा क्वाड्रेटिक करने का। क्लियर? तो a 0 कभी नहीं हो सकता है, बाकी इसके अलावा b और c, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, ये सब चलेगा। यानी कि अगर कहीं सिर्फ इतना ही लिखा हो ax स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टर्म इसमें कितना हो गया? 1। ठीक? या किसी जगह पे मान लीजिए केवल इतना ही लिखा है x स्क्वायर प्लस 5, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है? x स्क्वायर प्लस 3x, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन बोलेंगे तो आगे राइट साइड भी होगा और इक्वल्स टू 0। ठीक है? उसका राइट साइड भी आपके पास अवेलेबल होगा। तो ये बहुपद और इक्वेशन दोनों के बीच में, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस है कि वहां पर आपका सिंपल एक फंक्शन होता है, और अगर वो फंक्शन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो क्या हो जाता है? वो समीकरण बन जाता है। यानी कि यहाँ द्विघात आप पढ़ रहे हैं तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्लियर? अब इसके और प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक? इसके पास में चूंकि पावर कितनी है? 2। ये द्विघात है, तो जब द्विघात है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। ठीक? 2 रूट्स होंगे जिनको हम नाम दे देते हैं अल्फा और बीटा। क्लियर? इसके पास रूट्स कितने होंगे? 2। और ये रूट्स का मतलब क्या है? ये रूट वो होते हैं जो इस समीकरण में x की जगह पे, यानी x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा। अगर x की जगह पे आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये समीकरण का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से बीटा को भी रखेंगे तो वो भी 0 कर देगा। और अगर समीकरण क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब क्या है कि इसके कितने रूट्स होंगे? 2। ओनली एंड 2। ये हो सकता है दोनों बराबर हो, ये हो सकता है दोनों अलग अलग हो, या ये हो सकता है कि दोनों काल्पनिक हो लेकिन होंगे। क्लियर? 2 रूट्स होंगे, ये डेफिनेट है, एकदम निश्चित है कि 2 होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन है जैसे 2x प्लस 3, ये देखिए इसकी पावर कितनी है? 1 और इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसके कितने रूट होंगे? 1। अब वो आपको दिखाई दे रहा है -3/2, यानी कि इस -3/2 के अलावा इसका कोई दूसरा रूट हो ही नहीं सकता। यही एक अकेला -3/2 है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, मींस इसके अगर लेफ्ट हैंड साइड में -3/2 रखेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यानी कि जो इस इक्वेशन है ये लीनियर है। अगर यही मान लीजिए पावर 3 वाला हो, अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी पावर कितनी है? 3, त्रिघातीय बहु समीकरण है, तो इसके कितने रूट होंगे? 3। ठीक है ना? 4 अगर है तो 4 होंगे। आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसके 2 घात होंगे और जिसके 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ पे इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फा और बीटा। ये हमने इनको नाम दे दिया है, अल्फा और बीटा। इसके अलावा इन दोनों रूट्स का अगर सम निकाला जाए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, तो देखिए दोनों रूट्स का सम कितना होगा वो यही से आपको पता चलेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का b है और c क्या है? कांस्टेंट, अलग इंडिविजुअल टर्म है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? -b/a। ठीक है? और इन दोनों रूट्स का अगर मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होता है? c/a। ठीक है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। क्लियर है? यानी कि इस 2 तरीके के आपको फंक्शंस इसके याद रखने हैं। बिना सॉल्व किए आप इसके रूट्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को माइनस साइन के साथ में लिख देना है। और अगर c/a कर दिया गया कांस्टेंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पता चल गया। क्लियर? अब देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो एक एक क्वेश्चंस के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? क्वेश्चंस के साथ अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक? आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करिए। ठीक है? जो इस समीकरण आपको दिया गया है इसके मूल बताइए। ठीक? कैसे सॉल्व किया जाता है? तो देखिए आपके सामने एक इक्वेशन है x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक? इसको सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड आउट करने। कितने रूट्स होंगे आपको देख के पता चल रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों आपको निकालने हैं। ठीक?
जब इस तरीके का समीकरण आपके सामने आता है तो दोस्तों आपको पता है कि मानक वाला कौन सा समीकरण है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ कंपेयर कर सकते हैं आप। a की वैल्यू कितनी दिख रही है 1, b की कितनी दिख रही है -5, c की कितनी दिख रही है 6। क्लियर। आपको इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते समय ये देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट वाला टर्म यानी c कितना है 6 है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 6 किया आपने तो कितना आ गया 6। इस 6 का यानी जो ये वाला 6 आया है उस 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि उस फैक्टर को जोड़ने पे, उस फैक्टर को जोड़ा जाए तो जोड़ने पे कितना आ जाना चाहिए, उस फैक्टर को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पे यानी उस फैक्टर को ऐड करने पे 5 आ जाना चाहिए। क्लियर। यानी कि 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि इस फैक्टर को, इसके फैक्टर, तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक, यहाँ इजीली दिख रहा है कि ऐड करना है। ये वाला साइन बताएगा कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो ये ऐड करने पे 5 आ जाए यानी कि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। वैसे तो आप कई तरीके से 5 ला सकते हैं। इसका ये जो 5 लाना है यहाँ पे वो कई तरीके से आ जाएगा। 6 माइनस 1 भी 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 लाने के बहुत से तरीके हैं। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आपको यही से लाना है यानी कि 6 इंटू 1 और फिर उसके बीच से निकालना है। ये जो आपको मिला यही यहीं पे पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे और कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब देखिए ये माइनस साइन अंदर यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ठीक, तो ये माइनस 2x कर दिया, इसको माइनस 3x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए इस दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। बराबर नहीं लगा सकते क्योंकि बराबर इस साइड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन हो गया तो एक्स माइनस 2, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन हो गया, ये कितना हो गया एक्स माइनस 2। ध्यान से देखिएगा ये माइनस 3x है, ये प्लस 6 है। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो x यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या हो गया ये 6, तो इसकी जगह पे माइनस इंटू माइनस और यहाँ पे आपने 2 इंटू 3। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस 3 निकाल लिया बाहर तो क्या बचा माइनस 2। ठीक है ना, और इक्वल्स टू 0। दोनों में सेम चीजें हो गई। दोनों में क्या हो गया x माइनस 2 x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 को बाहर ले लेंगे, यानी x माइनस 2 को आपने बाहर ले लिया, इधर कितना हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये तो आपने फैक्टर कर दिया। ये कह रहा है कि रूट्स फाइंड आउट करिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x माइनस 2 x माइनस 3। क्लियर, दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 है। और ऐसा कब हो सकता है, दो नंबर्स a इंटू बी इक्वल्स टू 0 हो। ऐसे कोई भी नंबर्स अपने मन में लेकर के देख लीजिए। 2 इंटू 3 0 हो सकता है, 5 इंटू 6 0 हो सकता है। इसका मतलब केवल और केवल तभी हो सकता है जब इसमें से एक नंबर 0 हो जाए, या तो a 0 हो जाए अथवा b 0 हो जाए, या फिर a और b दोनों 0 हो जाए, तभी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो इस स्टेप पे आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, अथवा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो देन कितना होगा x इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, तो आपको जो रूट्स मिल गए, अपना आंसर कैसे करेंगे, आप अपना आंसर बिल्कुल क्लियर साफ साफ लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2, 3। ये आपके आंसर, ये अल्फा और बीटा 2 और 3 मिल गए। क्लियर, तो ये इसका आंसर बन गया। क्लियर, समझ में आई बात। अब इस प्रोसेस से किस तरह से आपको गुजरना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसको प्रैक्टिस में ले आइए। देखिए जैसे दिया गया है यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर, यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है a की वैल्यू कितनी है 2,
ए कितना है 2 है और सी कितना है 3 है, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे साइड में, यानी 2 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया 6। अब इस 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि वो जोड़ने पे कितना आ जाए 7 आ जाए। तो 6 का ऐसा फैक्टर क्या होगा, तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 और 6 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 7। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 प्लस 7 लिखें या 7 प्लस 1 लिखें, क्लियर। चाहे जैसे सॉल्व करेंगे वो उसी तरीके से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे आगे 2x² प्लस ये 1 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इसको और ओपन करेंगे तो 2x² प्लस x प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो ये हो गया 2x प्लस 1। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम प्लस 3, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई, यानी कि 2x प्लस 1 को कॉमन ले लिया जाए, 2x प्लस 1 कॉमन हो गया तो ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इफ 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन क्या होगा x इक्वल्स टू -1/2। क्लियर, समझ में आई। और अथवा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -3। क्लियर। आप अपना आंसर क्या करेंगे, आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई -1/2 एंड दूसरा -3, ये इसके रूट्स हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट और देखिए क्वेश्चन, जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3x² और ये यहाँ पे a कितना है 3, c कितना है 4, तो a इंटू सी आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। a इंटू सी का मतलब कितना हो गया 3 इंटू 4, ये कितना आ गया 12। इस 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि वो जोड़ने पे कितना आ जाए 8, उसको जोड़ा जाए तो वो कितना मिल जाए 8, जोड़ने पे 8 हो जाए। देखिए ये ऐसा कैसा फैक्टर हो सकता है 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 क्या होगा 12 और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, हो जाएगा ना। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे फिर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 ये हो गया, क्लियर है ना। ये हो गया 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हर एक स्टेप को बिल्कुल सीखते चलना है, फुल कॉन्सेंट्रेट रहिए, इंजॉय करिए। अब ये 3x को कॉमन ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए प्लस 2, तो हो जाएगा कितना x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि x प्लस 2 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर देखिए दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, क्या लिखेंगे, इफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू कितना मिल गया -2, अथवा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से क्या मिल गया x इक्वल्स टू -2/3। क्लियर। यानी कि आपको जो वैल्यूज मिलेंगी रूट्स की वो कितनी मिल गई, x इक्वल्स टू -2 और दूसरी -2/3, ये आपका आंसर है। क्लियर है, सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6x² - 5x - 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
फिर से इसको समझिएगा, यहां पे आपका a और c कितना है, a इंटू सी, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है 6 इंटू 6, यानी कितना हो गया 36। ठीक, इस 36 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे, उन फैक्टर्स को माइनस करने पे कितना आ जाए 5, उन फैक्टर्स को माइनस किया जाए तो 5 मिल जाए। ठीक, तो ये कैसे होगा, 36 को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, तो देखिए 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, बिल्कुल एकदम सिंपल हमने फैक्टर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको ऐसा इसका फैक्टर बनाना है तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 9 इंटू 4 कितना हो गया 36, अब 36 9 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना होगा 5, यानी आपका जो काम की चीज है वो 9 माइनस 4 है, वो आपको मिल गई। यानी 5 की इस प्लेस पे आप क्या रखेंगे 9 माइनस 4। 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ पे 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यानी 6x स्क्वायर माइनस 9x। अब देखिए ये माइनस साइन अंदर एंटर करेगा तो इस 9 को तो माइनस बनाएगा, लेकिन इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ कॉमन क्या दिखाई दे रहा 3x कॉमन ले लिए तो ये बचेगा 2x माइनस 3, यहाँ पे क्या कॉमन ले लें 2, तो यहाँ भी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें दोनों में सेम आएगा। क्लियर। अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर कहीं आपने कुछ मिस्टेक कर रखी है। अब यहाँ से फिर क्या कॉमन ले लिया जाएगा 2x माइनस 3 को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फिर से आप वही सेम स्थिति में आ गए, इफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3/2, और यहां से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 2/3। बात समझ में आई, यानी आंसर आ गया आपका। रूट्स क्या मिल गए x इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा क्या है माइनस 2/3। ये आंसर क्लियर है, कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे भी a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 2, यानी ac कितना है आपका a इंटू सी, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10। क्या बोलेंगे, इक्वेशन पढ़ना आप सीख गए होंगे। 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 9 आ जाए, तो 10 का ऐसा फैक्टर क्या होगा 10 इंटू 1 इक्वल्स टू 10, और 10 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9 आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप वही वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी जगह पे 9 की जगह 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। यानी कि ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये मान के चलिए 10x माइनस 10x प्लस x, वो ऊपर माइनस 9x ही आना है, उसको आपने इस तरह से सेट किया है स्प्लिट करके। क्लियर। अब यहाँ पे आप 5x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 5x प्लस 1। ठीक है। अब इफ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, और 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस
1/5। क्लियर? यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2 एंड -1/5। ठीक है, आंसर को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आपका प्रेजेंटेशन कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आपके एग्जामिनर को जरा सी भी स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए आपने क्या लिखा है। यहाँ देखिए A4 है, C6 है, 4 × 6 मीन्स कितना हो गया 24। 4 × 6 कितना हो गया 24। ठीक, 4 × 6 24। अब इस 24 का ऐसा फैक्टर करना है, इस 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर, ये साइन बताएगा कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 11। तो देखिए कैसे इसका फैक्टर किया जाए, 8 × 3 24 होगा, और 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4x² प्लस यहाँ पे 8 + 3 × x + 6 = 0, यानी 4x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 6 = 0। क्लियर? यानी 4x कॉमन ले लिया तो ये कितना बच गया x + 2। क्लियर? और यहाँ से आपने अगर 3 को कॉमन ले लिया तो ये x + 2 फिर से, यानी x + 2 को कॉमन ले लिया गया तो ये कितना हो जाएगा 4x + 3 = 0। x + 2 = 0, देन x = कितना हो जाएगा -2। और इधर जो है, और आप ये लिख सकते हो कि और भी लिख सकते हो, एंड भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों 0 हो, या ये 0 हो या ये 0 हो, दोनों कंडीशन क्लियर है। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा -3/4। ये आपका आंसर होगा। अब क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 और ये भी 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 × 2 4, 2 × 2 4। 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 3। यहाँ का केवल आपको माइनस देखना है बस, कांस्टेंट से जस्ट पहले, सी से जस्ट पहले। तो यानी कि 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 - 1 कितना होगा 3। ठीक है ना? तो इसका आंसर आप कर सकते हैं खुद से। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको भेजना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 और ये 7, तो 3 × 7, 3 × 7, तो 3 × 7 यानी कितना हो गया ये 21। क्लियर? ये 21, इसका ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 10 आ जाए। ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, 7 + 3 = क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको 3x² - 10x + 7 = 0, यानी कि 3x² माइनस ये कितना हो जाएगा 7 + 3 × x + 7 = 0, मीन्स 3x² ये -7x - 3x + 7 = 0। क्लियर? यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले लिया जाए x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3x - 7। यहाँ से क्या कॉमन ले लें -1, तो क्या बचेगा 3x - 7। यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर निकल आया, और प्लस को क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, तो एक माइनस बाहर निकल गया तो एक माइनस बच गया। क्लियर? अब क्या कॉमन ले लिया जाए 3x - 7, तो क्या बचेगा x - 7 1, x - 1 = 0। आपका आंसर आ गया 3x - 7 = 0, देन x = 7/3, और x - 1 = 0, देन x = 1। ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर?
हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको कैसे करेंगे? 6 इंटू 12। इसका ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे उन फैक्टर्स को 17 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करा जाए बताइए कोई? 9 इंटू 8। ठीक है, ये 72 है और 9 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 72। और 9 प्लस 8 कितना होगा? 70। क्लियर? आगे आप कर सकते हैं, करिए, अपना आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। यहां पे आपको 7 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 14। 14 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 9 आ जाए। तो क्या होगा? 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। इसके बाद कॉमन लेना है और फर्दर सॉल्व कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 3 और 6 कितना हो गया? 18। 18 का यहाँ पे 18 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पे 11 आ जाए। तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 और 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11। क्लियर? अब आपके लिए होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चंस 25 और भी, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, नीचे आपको एक कमेंट बॉक्स मिलेगा, वहां पे सारे आंसर्स पुट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न आज का। अभी तो हम केवल एक प्रश्न के सारे टाइप्स, मतलब एक जितने तरीके से आपके सामने हो सकता था, एक पे हमने प्रैक्टिस करी। ये दूसरा क्वेश्चन है जो कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण है और इसका एक मूल है 1, इसका एक रूट आपको दे रखा है। तो k का मान बताइए, मीन्स x इक्वल्स टू 1 दे रखा है, एक मूल इसका 1 दे रखा, अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है। क्लियर? और k का मान फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है कि जो ये फंक्शन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये किस में वेरिएबल है? x में। यानी कि ये fx है, एक फंक्शन है fx में और समीकरण के रूप में है। अगर इसमें इसका रूट पुट किया जाएगा, यानी f1 को पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। कोई भी समीकरण का जो रूट होता है वो समीकरण को सेटिस्फाई करता है। यानी इसका एक रूट कितना है? 1, x की वैल्यू 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा? सीधे 0 हो जाएगा। यानी कि अब इसमें जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए, तो ये 2 इंटू 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये सॉल्व कर लीजिए आप, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स k प्लस ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5, यानी k इक्वल्स टू कितना आ गया? -5। ये आपका आंसर। क्लियर? तो यानी इस तरीके का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। अब आपके सामने इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें एक रूट दिया गया हो और कोई भी मिसिंग टर्म पूछा जाए, कहीं भी लिखा हुआ हो PQR के कुछ भी, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या है कि वो जो वैल्यू होगी उसको अगर उस फंक्शन में पुट करोगे, यानी कि उसमें जो वेरिएबल है उसके स्थान पे रखोगे, तो उस फंक्शन का मान कितना हो जाएगा? समीकरण का मान 0 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको दिया गया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको समझिए जरा। जैसे ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, एक डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो एक ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी कि जो इसके बारे में बिना सॉल्व किए सारी जानकारी दे देता है। और ये है क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व ना करें तो उसके रूट्स के बारे में सारी जानकारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? इसका जो b है यानी x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? विविक्तकर। ठीक है, विविक्तकर जो है वो क्या है? एक ऐसा डॉक्टर है जो पहले ही बता देता है कि ये जो द्विघात समीकरण है इसका स्वरूप कैसा है। कैसे बता देता है? अभी देखिए, आपको अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो दो चीजें बताता है, d इक्वल्स टू 0 हो
तो एक बात बताएगा, d लेस देन 0 हो तो एक बात बताएगा। तीन चीजें हो सकती हैं, d या तो 0 से बड़ा आएगा मतलब प्लस में आएगा, या d जो है वो 0 आ जाए, या d 1 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, यानी -1 -2 इस तरीके की। अगर ऐसा हो जाए, d लेस देन 0 हो जाए, तो ये क्या बताएगा, रूट्स कैसे हैं, काल्पनिक है। ठीक है, रूट्स होंगे काल्पनिक, यानी इमेजिनरी नंबर आएंगे। रूट्स जो है इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज माइनस हो जाती है तो उसको आयोटा बोला जाता है। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर है। यानी कि सिंपल याद रखना है कि अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक, अगर d इक्वल्स टू 0 हो गया तो रूट्स रियल होंगे, लेकिन उसके साथ साथ इक्वल होंगे। जो रूट्स होंगे दोनों वो समान होंगे, यानी कि रियल होंगे और इक्वल होंगे। दोनों रूट्स इक्वल होंगे, जैसे 2 आया तो दोनों 2 2 होंगे, दोनों 4 4 होंगे, दोनों रूट्स बराबर होंगे अगर d इक्वल्स टू 0 है। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? d अगर 0 है तो क्या होगा, रूट्स रियल और इक्वल होंगे। परिमेय संख्या तो होंगे ही होंगे, परिमेय संख्या तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। ठीक है ना? जब d दोनों क्लियर हो गया, अब देखो d ग्रेटर देन 0 है तो पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन d ग्रेटर देन 0 है और जो संख्या आती है वो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग होने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जैसे 4 आ गया, 16 आ गया, है ना, या फिर 64 आ गया, इस तरीके की संख्या आ गई जिसका अंडर रूट आप निकाल सकते हैं। अगर ये पूर्ण वर्ग आ गया तो क्या होगा, जो आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ये बताएगा कि रूट्स रियल होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। और परिमेय रेशनल नंबर होगा, असमान होगा और वास्तविक यानी कि रियल होगा। लेकिन अगर d आपका पूर्ण वर्ग नहीं आया, पूर्ण वर्ग मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, इस तरीके की संख्याएं आ गई, d की वैल्यू प्लस में है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या होगा, तब भी वास्तविक होगा, असमान होगा, अनइक्वल होगा, लेकिन अपरिमेय होगा। उस केस में अपरिमेय होगा, इरेशनल नंबर होगा। केवल और केवल इतना ध्यान रखना। ऐसा क्यों है, तो इसका इसलिए है क्योंकि एक सूत्र, इसका द्विघात समीकरण का फार्मूला है श्रीधराचार्य का। वो क्या कहता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का ये भी एक फार्मूला है। कैसा भी हो, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वाले a इंटू सी करके भी नहीं निकलेंगे, a इंटू सी करके भी सॉल्व नहीं होंगे, वो इसी से सॉल्व होंगे। अब यहां पे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां देखिए अगर ध्यान से तो आपका एक विविक्तिकर बैठा हुआ है, दिख रहा है नहीं आपको, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a है या नहीं है। अब इस d की वैल्यू अगर 9 आ गई, 9 आ गई तो 3 लिख दोगे आप, और 3 लिख दोगे तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, तो वास्तविक भी होगा, असमान भी होगा, परिमेय संख्या होगा। और पता चला d की वैल्यू 3 आ गई तो यहां अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है या नहीं, 2 आ गया तो अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, 5 आ गया तो प्लस तो है लेकिन फिर वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर, बाकी वास्तविक रहेगा, असमान रहेगा, लेकिन वो अपरिमेय हो जाएगा। बाकी d इक्वल्स टू 0 है तो वास्तविक होगा, परिमेय होगा, लेकिन समान हो जाएगा। काल्पनिक में तो कोई सीधा काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर, तो यानी द्विघात समीकरण को अभी हम इस मेथड से भी सॉल्व करके क्वेश्चंस को देख लेंगे। किसी भी क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो प्रीवियस में किया गया। जैसे एक क्वेश्चन
पीछे का आप लेकर के सॉल्व कर लीजिए श्रीधराचार्य फार्मूला से। जैसे अभी आपने किया था x² + 5x - 6 = 0, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसको अगर हम इस फार्मूले से करें -b ± √b² - 4ac/2a, वैल्यूज पुट करिए तो ये कितना हो जाएगा -5 ± √5² -4 × 1 × -6/2 × 1। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -5 ± ये √25, और ये कितना हो रहा है प्लस माइनस माइनस प्लस 24/2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे -5 प्लस माइनस ये 49 हो गया, और 49 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 7 का। ये 7/2। ठीक। अब देखिए प्लस माइनस क्या करता है, ये दो रूट्स मिलेंगे, एक बार प्लस साइन लेने पे और एक बार माइनस साइन लेने पे। तो एक x बराबर यहाँ से सॉल्व करेंगे प्लस साइन लेने पे, तो कितना हो जाएगा -5 + 7/2, और दूसरा जो है x = -5 - 7/2। ये टू रूट्स मिलेंगे, एक बार हमने वहाँ प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। तो यहाँ पे जब प्लस साइन लिया गया तो देखिए क्या आ रहा है 2/2 मीन्स x = कितना मिल गया 1, और दूसरी साइड से ये कितना हो गया x = माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है। इस मेथड से भी आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताना है, डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्या गिवन है, a = कितना है 1, b = कितना है 4, c = कितना है 4। अब आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d = क्या होता है b² - 4ac, तो यानी कि -4 का स्क्वायर और -4 × 1 × c। क्लियर। आ रहा है ना समझ में। अब देखिए कितना हो गया, ये 16 और ये भी 16 = क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और उसके साथ साथ इक्वल होंगे। रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। तो रूट मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होंगे, और डिस्क्रिमिनेंट 0। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, p का मान, किस p के मान पे ये इसके मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, मूल इक्वल यानी रूट्स इक्वल हो रहे हैं। अगर किसी के रूट्स इक्वल हो रहे हैं इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। और यहाँ पे a = कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, b = कितना दिया है, c = कितना दिया हुआ है 1, और डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी b² - 4ac = क्या हो जाएगा 0। स्क्वायर करिए, -6 का स्क्वायर -4 × p × c, c का मतलब 1 = 0। आ रहा समझ में। जिंदगी सच में बहुत आसान है, अगर आप सही तरीके से उसको लेके चलें 4p = 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस है। अब 4p = कितना हो जाएगा 36, ये उधर चला गया, या 4p उधर चला गया। ठीक है, इसको मैंने उधर भेज दिया, प्लस हो गया, इधर लिख लिया 36। तो p = कितना हो जाएगा, p का वैल्यू पूछ रहा था, p के किस मान पे, तो p = 9। ये आंसर होगा। कोई समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपसे कह रहा है कि इसको सूत्र से हल कीजिए। तो सूत्र आपको पता ही है, x = क्या है -b + √b² - 4ac / 2a।
यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3, b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू -2। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -2 और ये अपान में कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, एक स्टेप केवल आपको बड़ा दिखाई देगा, उसके बाद तो सारी चीजें आसान है। ये प्लस हो गया प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो गया 25 a माइनस माइनस कितना हो गया प्लस और ये कितना हो गया 24/6 यानी कि प्लस माइनस 7 49 हो गया ना, 7 आ गया अपॉन 6। ठीक है, अब आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, एक बार प्लस साइन ले लीजिए, एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 + 7/6 और 5 - 7/6। ठीक है, तो आपको रूट्स मिल गए। कितने मिल गए? ये 12/6 तो कितना आ गया 2 और दूसरा वाला कितना मिल गया -2/6 यानी -1/3। ये आंसर है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल दिया गया है तो समीकरण बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण अगर उसके मूलों का सम और गुणनफल दिया है तो क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना है। अगर किसी द्विघात समीकरण को फाइंड आउट करना है, उसके रूट्स दिए गए हैं, तो समीकरण क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आप आंसर कर देंगे तुरंत। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 15। ठीक है ना? तो x² माइनस ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ठीक से आंसर को लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। k का ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करिए जिसके लिए वास्तविक मूल कैसे हो। k का ऐसा मान ज्ञात करिए जिसके लिए रियल हो और इक्वल हो। रियल और इक्वल, तो रियल और इक्वल देखते ही आप क्या बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। a बराबर निकाल लीजिए, b बराबर फाइंड आउट कर लीजिए, c इक्वल्स टू फाइंड आउट कर लीजिए। तो a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बताइए फटाफट a कितना है 1, b कितना हो गया 4k। ध्यान रखिएगा x छोड़ के बाकी सब ले लेना है। ठीक है, और c इक्वल्स टू कितना है 9। डिस्क्रिमिनेंट 0 है मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 यानी कि b² बराबर 4ac। इसको ऐसे भी लिख सकते हो b² बराबर 4ac। बाद में आपका कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। ये क्या लिख लिया मैंने b² बराबर 4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो क्या होगा b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 मीन्स b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac। अब वैल्यू पुट करना और आसान है। b² का मतलब 4, k का स्क्वायर 4 इंटू a का मतलब 1 और c की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा 4 इंटू k² बराबर 4 इंटू 9। इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दिया तो k² बराबर कितना आ गया 9/4। तो k बराबर 3/2। आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुणनखंड विधि से इसका रूट्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। यहाँ पे 1 कितना है x² का कोफिशिएंट 1 है और ये c कितना है 10 यानी कि a इंटू c कितना हो गया 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 7 आ जाए। ऐसा क्या होगा 5 इंटू
इंटू 10 होगा और 5 + 2 = 7। आगे आपको सॉल्व करके आंसर देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वास्तविक समान है तो आपको प्रूफ करना है कि b² = 4ac होगा। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि मैं जानता हूं कि डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या, b², डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू क्या होता है, b² - 4ac। ठीक, यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ठीक, वही सेम उसी के लिए आपने ये लिखा है। और जब रूट वास्तविक और समान हो, नीचे आप क्या लिखेंगे, जब किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए b² - 4ac = क्या हो जाएगा, 0। जब ये हो जाएगा तो b² बराबर क्या आ जाएगा, 4ac। प्रूव्ड। समझ आई? एक लाइन सिर्फ लिखनी है कि जब किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल यानी अल्फा = 3 दिया हुआ है और बीटा = कितना दिया हुआ है, -2। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि रूट्स जिसके अल्फा बीटा हो तो वो समीकरण क्या होता है, x - α × x - बीटा = 0। ये वो समीकरण है जिसके मूल क्या है, अल्फा बीटा है। या इसी को आगे जब अभी आपने देखा x² - α + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0। अब आप चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो x² - 3 - 2 × x + 3 × -2 = 0। तो ये x² और ये कितना हो जाएगा, +x और ये -6 = 0। आंसर आ गया। दूसरा तरीका यहाँ पे ये क्या होगा, x - 3 × x - -2 = 0। इसको लिखेंगे x - 3 × x + 2 = 0। अब आपको मैंने बताया है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x² और 3 -3 और +2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, x। यहाँ पे रॉन्ग हुआ है थोड़ा सा, क्या चीज की गलती हुई है, माइनस की। ठीक है, x² और -x, इसमें से माइनस करोगे और अंदर साइन जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए -3 + 2, ध्यान से देखिएगा, -3 और +2, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -1 × x, और 3 और 2 दोनों ये माइनस है वो प्लस है, तो 3 × 2 6 आ जाएगा = 0। ये आंसर होगा। ठीक है, बात समझ आई? ये मल्टीप्लाई करना एक बार और सिखा देता हूँ। देखिए ये कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप x - 2 और x - 3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x² दोनों माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, -2 - 3 क्या हो जाएगा, -5 × x आगे लगा दो, और -2 और -3 दोनों को माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6 आंसर। ठीक है, दोनों प्लस प्लस है, मान लीजिए x + 2 और x + 3। आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये x² और इधर 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 5x और 2 × 3 6 = 0। ठीक है, या तीसरी स्थिति क्या हो सकती है इसमें, x + 3 और x - 1, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो ये x² और 3 - 2 कितना आएगा, सॉरी 3 - 1 +2 आएगा, तो +2x और 3 × -1 -3 = 0। ठीक है, या चौथी चीज x - 5 और यहाँ पे ax + 2 लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई करना हो
तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक्स स्क्वायर 5 और 2, तो -5 और 2 कितना हो जाएगा, -3x और -10, 5 × 2 -10। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति बताने के लिए आप पहले ए का पता लगा लीजिए, बी का, सी का, कितना है 2 3 5, डिस्क्रिमिनेंट को बुलाइए, क्या होता है ये b² - 4ac। ठीक, वैल्यू पुट करिए इसके अंदर, यानी कि 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 9 माइनस ये कितना हो गया 40, यानी कि कितना आ गया माइनस में 31। डी की कैसा है, डी का नेचर क्या आ गया, लेस देन 0। तो मूल क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स हो गए, काल्पनिक हो जाएंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक है, ये कैसे प्रकृति होगी इसकी, तो काल्पनिक होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² + px + 16 के मूल समान हो तो p का मान बताइए। जैसे मूल समान है इसका मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0। a कितना दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है, ये आप पता कर लीजिए। ABC आपको दिख रहा है 1, p और 16, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब b² - 4ac = क्या होगा 0, मीन्स b² बराबर किसके होगा 4ac के, b² बराबर 4ac, यानी कि p का स्क्वायर = 4 × 1 × 16, यानी p² बराबर 64, तो p बराबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अधूरा है ये, देखिए p² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पावर 2 है ना, ये क्वाड्रेटिक ये भी है, और बराबर 64, एक द्विघात समीकरण है ना, तो 2 मूल होंगे, तो 2 मूल कैसे निकलेंगे, p² बराबर 64, तो p बराबर क्या होगा ±√64, तो p = क्या आएगा +−8, प्लस भी होगा माइनस भी। ये आपका कंप्लीट आंसर है, इसमें आपने एक छोड़ दिया है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया गया है ± दोनों दिया गया है तो दोनों लिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है। x² - 2x - 8 = 0, 1 × 8 का ऐसा फैक्टर करना है, यानी 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए 2, ऐसा फैक्टर क्या होगा 4 × 2, और 4 - 2 = 2। ठीक है, आगे आपको सॉल्व करके आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा है और उसके लिए अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है, कितना 5, अल्फा × बीटा कितना दे रखा है 6, इक्वेशन पूछ रहा है, तो x² - अल्फा प्लस बीटा × x प्लस अल्फा बीटा = 0, यानी कि कितनी हो जाएगी x² माइनस ये 5x + 6 = 0। आंसर हो गया, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यम का मान जिसके लिए दोनों मूल समान है, जैसे दोनों मूल समान है इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट 0। आप लिखेंगे क्या, जिस समीकरण के मूल समान होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, अतः d = 0, मीन्स b² - 4ac = क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे a, b और c लिखेंगे कि यहाँ क्या गिवन है, a = m, b = -2, c = 1, यानी ये b² बराबर 4ac के होगा। अब वैल्यू पुट करिए, -2 का स्क्वायर 4 × 1 की वैल्यू कितनी है m, और c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा, ये 4 = 4m, ये इसको कैंसिल कर दिया, m = क्या आ गया 1। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आपको डालते रहना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, ये टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सबको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 यहाँ है, 10 बीच में दिया गया था, 4-5 क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं।
हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने आप से अपने को संतुष्ट करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसे चलते रहेंगे तो सच में ये सपना नहीं, ये हकीकत है और इसे किया जा सकता है। इस क्लास का वही मकसद है कि आपके लिए 99 भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए। कोई विशेष काम नहीं करना है, इसके लिए कोई विशेष एफर्ट नहीं लगाना है कि बहुत बड़ा कोई अलग से अचीवमेंट करना है। कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते रहना है।